नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रो विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भो विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भो। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 9वां अधिकार बिल्कुल अंतिम दौर में है। अब परसों तक अपना ये क्लास पूरा हो जाएगा, यानी पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र हम आद्योपांत इनका स्वाध्याय कर लिया। ऐसा आनंद के साथ हम परसों इसका समापन करेंगे। आज हमारी चर्चा, जो कल हमने आपको अनंतानुबंधी की बातें बताई थी, अनंतानुबंधी की 4 कंडीशन बनती है। प्रथमोपसम सम्यक्त्व में उसका अप्रशस्त उपसम होता है। द्वितीय उपसम सम्यक्त्व जो होता है, तो वो द्वितीय उपसम सम्यक्त्व के काल में वो जो अनंतानुबंधी है, वो अनंतानुबंधी का क्या होता है, वो हमने आपको बताया था चार्ट के माध्यम से। आपने देखा होगा कि अब द्वितीय उपसम जब होता है तो वो प्रकृति जो है अनंतानुबंधी की अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप कन्वर्ट होती है। क्षयोपसम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी का कोई आचार्य मानते हैं विसंयोजन, कोई नहीं मानते हैं, दो मत है। और क्षायिक सम्यक्त्व में नियम से विसंयोजना होकर के वो क्षय को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से एक अप्रशस्त उपशम और एक विसंयोजन, ये दो की चर्चा हमने की थी। अप्रशस्त उपशम में प्रकृति को दबा देते हैं, उदय में नहीं आती है। और बाकी का क्षायिक सम्यक दर्शन के समय में अथवा विसंयोजन जब होता है तब अन्य रूपे कन्वर्ट होकर के उदय में आती है। इस तरह की चर्चा कल हमारी हुई थी। अंकित भैया का जो प्रश्न था कल कुछ ऐसा कि श्रेणी के समय में क्या होता है, उपसम श्रेणी के समय में अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है, और जब क्षपक श्रेणी मान देंगे क्षपक श्रेणी में, तो फिर अनंतानुबंधी का मूल से क्षय कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि विसंयोजन फिर संयोजन में बदल सकता है। अभी भले उन्हें अन्य रूप कन्वर्ट कर दी है, परंतु अगर वो जीव मिथ्यात्व में आ गया, 11वें गुणस्थान से गिरने वाला व्यक्ति मिथ्यात्व तक भी जा सकता है। जाए जरूरी नहीं है, जा भी सकता है ना। तो वो व्यक्ति का जो विसंयोजन हुआ था, जो अनंतानुबंधी का, वो फिर से संयोजन हो जाएगा। माने फिर से वो मिथ्यात्व के समय में अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा। परंतु शपथ श्रेणी वाला जो जीव है वो कभी भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा। वो तो सारी के सारे दर्शन मोह की 3 प्रकृति और ये चारित्र मोह की 25 प्रकृति जो है, वो सारी की सारी प्रकृति को क्षय करता हुआ श्रेणी मानता है। इस तरह से चर्चा को समझना, बराबर। अनंतानुबंधी का किसी का कोई प्रश्न है कि आगे बढ़ू? दीदी एक पूछो। हाँ पूछो। दीदी एक क्षयोपशम सम्य का जब भी होता है तभी आपने बताया था कि मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का वर्तमान में उदयाभावी क्षय होता है, वो समझा। हम्म लेकिन आगामी काल में उदय में आने वाले उसका सद अवस्था रूप उपशम, हम्म तो तो क्या फिर है? एक बार क्षय हो गया
क्षय हो गया तो फिर वापस आगामी काल में कैसे उदय में आएंगे? क्षय मतलब हाँ खिर गए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो वैसा क्षय नहीं है। इसलिए उदयाभावी क्षय, अभी वर्तमान में उदय नहीं आएगा। ये मैंने आपको उसी समय थोड़ा सा स्पष्ट, हालांकि एकदम नहीं कर पाई थी। इसमें समझना, देखो मैं बताती हूँ। एक होता है जड़ से क्षय कर देना, मूल हाँ से क्षय कर देना। वो तो कभी भी उदय में आता ही नहीं है, बराबर। हाँ जैसे हाँ शायिक सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उनको जो दर्शन सप्तक यानी अनंतानुबंधी चार, फिर मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त प्रकृति, तो इसका क्या होता है, जड़ से क्षय हो जाता है, मूल से क्षय हो जाता है, हाँ बराबर। हाँ 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 हाँ, परंतु क्षयोपशम सम्यक्त्व में ऐसा नहीं होता। क्षयोपशम सम्यक्त्व में तीन कंडीशन जो बनती है, एक होता है उपशम, एक होता है क्षय और एक होता है उदय। ये तीन को मिलकर के क्षयोपशम बनता है। तो कैसे समझना, कि जैसे मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति जो है, तो मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का क्या होता है, वर्तमान में उदय नहीं आवे ऐसा क्षय होता है, जड़ से क्षय नहीं समझना। अच्छा मेरा अच्छा बेट, हाँ, हाँ 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 वर्तमान में उदय नहीं आएगा, बराबर। बराबर तो हाँ वर्तमान में उदय नहीं आवे ऐसा तो उन्हें क्षय कर दिया। तो फिर इसीलिए दूसरा शब्द लिखना पड़ा, आगामी काल माने भविष्य में। भविष्य में उदय नहीं आवे तो उसके लिए कुछ तैयारी करना पड़ेगी ना, उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बोले हाँ, तो क्या करें, तो बोले मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति भविष्य में भी उदय में ना आवे तो उसके लिए उनको उपशम कर दो। तो शब्द अवस्था रूप उपशम कर दिया, बराबर। और सम्यक हाँ प्रकृति का क्या हुआ, तो बोले सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, इसी से तो क्षयसम सम्यक तो बना। और ये जो क्षयसम सम्यक तो बना, इसमें सम्यक प्रकृति का जो उदय चल रहा है वो मिथ्यात्व की प्रकृति। इसीलिए तो वहां सम्यक्त्व में दोष लगता दोस्त है, लगते हैं चल हाँ हाँ मल और अगाढ़ दोष लगता है। वहां सम्यक्त्व निर्मल नहीं कहा जाता, इसीलिए वहां पर चल मल अगाढ़ दोष लगता है। इसी हाँ तरह से हाँ श्रेयोपशम सम्यक्त्व की कंडीशन बनती है, बराबर। समझा हाँ दीदी अभी बराबर समझ गया हाँ वो चल मल हाँ दोष लगता है उसकी वजह से पूरा हाँ मतलब टोटली क्षय नहीं होता है खाली उदयाभावी क्षय हाँ बराबर हाँ, वर्तमान में उदयाभावी क्षय और भविष्य में उदय में नहीं आवे तो उनको कर दिया उपशम। तभी तो हाँ क्षयसम सम्यक तो कैसे बनेगा। अगर देखो काश्मीरा बेन, भविष्य में ये प्रकृति का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व आ जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ मिथ्यात्व आ जाएगा, तो उसको मिथ्यात्व अभी नहीं लाना, इसी का नाम ही तो क्षयसम सम्यक्त्व है। तो क्षयसम सम्यक्त्व में तीन कंडीशन बनती है। वर्तमान कालीन ये दो प्रकृति का तो उदयाभावी क्षय करेंगे, फिर यही प्रकृति भविष्य में उदय में ना आवे तो उनको सदअवस्था रूप उपशम कर देंगे, और वर्तमान में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहेगा, जिसके कारण क्षयोपशम सम्यक्त्व बना। और ये क्षयोपशम सम्यक्त्व में चल मल अगाढ़ दोष लगता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, बराबर। अभी बराबर समझ गया हाँ दीदी बराबर समझा चलो, आपको समझ में आना चाहिए, तो अपने को क्या है, मेहनत अपनी सफल होना चाहिए। हाँ और दीदी आप ये इतनी चीजें मेहनत सिर्फ करते हो लेकिन कुछ इसलिए मैंने कल है ना सब रिकॉर्डिंग पहले के सब बराबर सुने बराबर तभी मेरे को एक डाउट था तो मैं बोले आज क्लियर कर दूं पहले मैंने सोचा कि जैसे हाँ उपसम में कैसे ऊपर जाते हैं परमाणु नीचे ऊपर हाँ नीचे तो मुझे लगा हाँ, उपसम हो लेकिन आपने क्षय बोला तो बोले क्षय तो मतलब खिर जाते टोटली खिर जाते इसके लिए मैंने आपको पूछा देखो दूसरी बात, कि उपसम जो है ना, देखो औपसमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में बहुत अंतर है। औपसमिक सम्यक्त्व में तो बिल्कुल जगह खाली करके वो वर्तमान में बिल्कुल वितराग परिणति हाँ वर्तती है, कैसी क्षायिक जैसी, हाँ क्षायिकवत निर्मल बताया वहां पर, पूरी वितरागता उस समय में। भले वो अंतर्मुहूर्त के काल में उदय आ जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान में उनकी वितरागता बिल्कुल क्षायिकवत निर्मल होती है। और ये सम्यक्त्व में तो दोष लगता है, इसीलिए तो क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला श्रेणी नहीं मान सकता, हाँ उसको हाँ द्वितीय उपशम करना ही पड़ता है, हाँ हाँ बराबर। हाँ 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 हम्म, हाँ कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना, ये करणानुयोग की अपने को अगर समझ में हो तो फिर अपना क्लियर हो जाता है। बराबर है हम्म, चलो आज अपन चर्चा करेंगे पेज नंबर 336। हाँ, यहाँ से प्रश्न है, अनंतानुबंधी तो मिला सबको, 336 पेज नंबर बीच का पैराग्राफ।
उसमें प्रश्न है। ये जो अनंतानुबंधी 7 है वाली कंडीशन 4, हाँ 337 है। ना 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 336 पेज नंबर, ये अभी बाकी है ना अपना। अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती, तो कैसे अच्छा संभव अच्छा, है? हाँ हाँ, चारित्र का, अच्छा। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर प्रश्न क्यों उठाया मालूम? वहां अनंतानुबंधी की 4 कंडीशन बताई थी, 4 क्षयोपशम में, बराबर, 4 प्रकार के सम्यक्त्व में। तो फिर यहाँ प्रश्न हुआ, प्रश्न क्या हुआ कि भाई अनंतानुबंधी तो चारित्रमों की प्रकृति है। चारित्रमों की कितनी प्रकृति है गिरीश भाई? कल मैंने आपको नोट कराया था, मोहनीय कर्म की कुल 28 प्रकृति, उसमें चारित्रमों की प्रकृति कितनी होती है गिरीश भाई? नोट किया था आपने? 25। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 प्रकृति है चारित्रमों की, तो ये अनंतानुबंधी किस में जाएगी? चारित्रमों में जाएगी। दर्शन मोह की कितनी प्रकृति है अंकित भैया? दर्शन मोह की प्रकृति 3, कौन सी? मिथ्यात्व, मिश्र और संवर्त। हाँ वेरी गुड। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये 3 प्रकृति है दर्शन मोह की, बराबर। तो प्रश्न बिल्कुल वाजिबी है। प्रश्न क्या करा? प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि भाई अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, तो वो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है? सम्यक्त्व का घात तो नहीं करना चाहिए, प्रकृति है चारित्र की, तो चारित्र का घात करे, सम्यक्त्व का घात करे, ये बात कैसे संभव है? ये प्रश्न है, बराबर। प्रश्न पहले समझ में आया सभी को? प्रेमलता जी, सुनीता जी? जी दीदी। हाँ दीदी। हाँ, प्रश्न प्रश्न समझ में आया होगा ना? तो इसका आंसर आपको जल्दी बैठेगा। देखो समाधान, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं। पंडित जी पहले बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, माने विपरीत मान्यता नहीं होती। अतत्व श्रद्धान माने विपरीत मान्यता नहीं होती, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परमार्थ से देखा जाए तो ऐसा ही है। कैसा है? अनंतानुबंधी के उदय में क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, क्योंकि वो चारित्र की प्रकृति है, तो क्रोधादि रूप परिणाम होंगे, अतत्व श्रद्धा नहीं होगा। अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती है। आपकी बात बिल्कुल सही है तो ऐसा ही। इतनी बात तो पंडित साहब सामने वाले व्यक्ति की रखते ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी थोड़ा व्याजबी है, तो पंडित साहब कहते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु ये टोडरमल जी साहब का परंतु बहुत गजब का है। हमारे आदरणीय अभय अपने क्या नाम अभिनंदन जी पंडित साहब हैं जो प्रतिष्ठाचार्य, उन्होंने 700 पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 700 बार परंतु आया है। उनका बहुत खोजबीन करते रहते हैं वो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के ऊपर उनकी अच्छी डिमांड, मतलब अच्छा उनका वो है फोकस। तो वो 700 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 700 बार परंतु शब्द आया है। कभी आपको समय मिले और देखना हो तो पक्का कर लेना, वो पंडित जी बताते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, परंतु कहकर के पंडित जी कितनी बात को प्रॉपर समझाएंगे। क्या कहते हैं? परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। समझो क्या कहा? परंतु कहकर के पंडित साहब का ये कहना है कि भाई आपकी बात तो सही है, अनंतानुबंधी चारित्र की प्रकृति है, चारित्र का घात करती है, उसके उदय में व्यक्ति को क्रोधादि परिणाम होते हैं, अतत्व श्रद्धा नहीं होता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, परंतु हमारी बात भी आप सुनो। क्या कह रहे हो पंडित साहब? पंडित साहब कह रहे हैं अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक तो होने पर नहीं होते। ये आपको फीलिंग में आ रहा है ना? ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, उनको अनंतानुबंधी के उदय में क्रोधादिक हो रहे हैं, और एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और वो सम्यक दृष्टि को क्रोधादिक हो रहे हैं,
बोलो अब दोनों के क्रोध में अंतर होगा कि नहीं? सुनीता जी। हाँ दीदी होगा ना। है ना, दोनों के उसमें अंतर होगा ना। अनंतानु देखो मिथ्या दृष्टि वाले को जो क्रोधाधिक है वो क्रोधाधिक अनंतानुबंधी वाला तीव्र मिथ्यात्व वाला परिणाम होगा। और दूसरी बात कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव जो होगा उनको भी क्रोधाधिक होते हैं परंतु मिथ्या दृष्टि जैसा क्रोध नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि जैसा क्रोध उसको नहीं होगा। आया ना समझ में? इसलिए बहुत बड़ा बताया निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। क्या निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है कि मिथ्यात्व के उदय में अनंतानुबंधी का जो क्रोध होता है यानी अनंतानुबंधी प्रकृति होती है वो बहुत जोर वाली होती है और सम्यक होने पर अनंतानुबंधी रहती ही नहीं है। इसीलिए अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है ऐसा कहेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि जीव को एक बार सम्यक्त्व हुआ तो उनका कितना संसार कट गया, कितना संसार कट गया। एक बार जीव को सम्यक्त्व हुआ तो उसका कितना संसार कट हो गया। बोले अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का परिभ्रमण मात्र रहा, चुल्लू भर संसार रह गया और अनंत संसार कट हो गया। बोलो तो ये अनंतानुबंधी जाए बिना कैसे होगा? आया ना समझ में? भले वो चारित्र की प्रकृति है बात उसकी नहीं है पर उसके होने पर सम्यक्त्व नहीं होता नहीं होता नहीं होता। वो होगी तो सम्यक्त्व चला ही जाएगा तभी अनंतानुबंधी जाने का ही सफलपना पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? सुनीता जी आपको आया ना समझ में? हाँ दीदी। है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि सम्यक्त्व का घात नहीं करती है परंतु वो जब अनंतानुबंधी रहती है तब मिथ्यात्व ही होता है सम्यक्त्व नहीं होता। देखो और बात करेंगे एग्जाम्पल देके। जैसे त्रस पने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है। मैंने आपको इसका चार्ट भेजा है, निकालना जो जल्दी समझ में आएगा। देखो मिला चार्ट मिला? दीदी हाँ अनंतानुबंधी नहीं रहता है, तभी तो सम्यकत्व होता है ना। हाँ पर नहीं, प्रश्न क्या है मालूम? प्रश्न ये है कि वो चारित्र की प्रकृति है तो वो चारित्र का घात करनी चाहिए ना, सम्यक्त्व का घात करती है ये बात नहीं बैठती। प्रश्नकार का ये प्रश्न था तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया कि भाई हम मानते हैं प्रकृति चारित्र की है, चारित्र का घात करती है, ये बात बिल्कुल सही है पर उसका उदय होने पर क्रोधाधिक होते हैं ये बात भी सही है, अतत्व श्रद्धा नहीं होता ये बात भी सही है परंतु उसके होने पर मिथ्यात्व चला ही जाता है, मतलब मिथ्यात्व होता है माने वो अगर रहेगी तो सम्यक्त्व में घात करेगी ये पंडित जी का कहना है। क्यों? उसके होने पर पंडित जी ने स्पष्ट बताया कि भाई इस दोनों के बीच में क्रोधाधिक सम्यक्त्व क्रोधाधिक और सम्यक्त्व ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। कैसा निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है? फिर से समझो कि जैसे किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हुआ तो क्या उसको मिथ्यात्व प्रकृति तो नहीं रहेगी, तो अनंतानुबंधी रहेगी कि चली जाएगी? चली प्रेमलता जी चली चली जाएगी। जाएगी ना, दीदी चले अनंतानुबंधी जाएगी। रहती ही नहीं है, जी। रहती ही नहीं है, वो चली जाती है। इसलिए जी। कहते हैं कि भले वो अनंतानुबंधी है चारित्र की प्रकृति पर वो सम्यक्त्व का भी घात करती है। एक बात को समझो कि अनंतानुबंधी दो कार्य करती है, चारित्र का भी घात करती है और सम्यक्त्व का भी घात करती है। ऐसा समझना पड़ेगा इस प्रश्न के माध्यम से। अभी देखो अपन आगे पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया है जैसे त्रस पने की घातक क्या है? स्थावर प्रकृति। स्थावर प्रकृति समझते हो? स्थावर किसे कहते हैं और त्रस किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? सुधा देव। एकेंद्री जो है जल वनस्पति काय ये सब स्थावर प्रकृति मतलब स्थावर है। और स्थावर दो कहलाते, तो स्थावर का दो इंद्री से जो त्रस्त है। चलते फिरते जीव रहते हैं वो स्थावर। चलते फिरते स्थावर जी मतलब गलत। चलते नहीं। फिरते नहीं रहते हैं उसको स्थावर बोलते हैं। हाँ त्रस्त सॉरी हाँ हाँ जो देखो हाँ, परिभाषा जीव मालूम चलते ऐसा नहीं फिरते बोलना। रहते हैं,
सुनो सुनो सुनो, मैं बताती हूँ कि परिभाषा ऐसी नहीं बनाओ, जो चलते फिरते हैं वो त्रस और एक जगह पे स्थिर है वो स्थावर। तो हमारे सिद्ध भगवान भी स्थावर है, अरे सिद्ध भगवान भी एक जगह पे स्थिर है, तो उनको स्थावर कहोगे क्या? नहीं, वो बोलो। एकेंद्रीय स्थावर स्थावर प्रकृति का उदय हो, उसे स्थावर हाँ, कहते हैं। ऐसा बोलो जिसको स्थावर नाम कर्म प्रकृति का उदय रहता है उसको स्थावर कहते हैं, और जिसको त्रस नाम कर्म का उदय रहता है उसको त्रस कहते हैं। नहीं तो ये बात गलत हो जाएगी। ये अग्नि है ना, अग्नि और वायु, इसी को भी गति त्रस कहा है श्वेतांबरों में। तो ये कितना, जैसे अभी देखो ना, अभी बारिश के दिन चल रहे हैं तो पवन कैसे एकदम से झपाटा देता है, कितना तेजी से पवन चलता है। तो क्या उसको अपन त्रस कहेंगे? वो वायु को त्रस कहेंगे क्या? ना। अग्नि को त्रस कहोगे, अग्नि भी कितनी तेजी से वो आग लगा देती है और चली जाती है आगे, तो उसको भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो स्थावर है। स्थावर प्रकृति का नाम कर्म का उदय होता है उसको स्थावर कहेंगे, और त्रस नाम कर्म का उदय होता है उसको त्रस कहेंगे। बराबर। तो बात क्या थी यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे त्रस पने की घातक, त्रस पने की घातक प्रकृति कौन सी है? तो बोले स्थावर प्रकृति है। परंतु त्रस पने के होने पर एकेंद्रीय जाति का भी, देखो, परंतु त्रस पना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। अब आपको पता है एकेंद्रीय जाति और स्थावर प्रकृति, इन दोनों में कुछ अंतर है कि एक ही बात है? एक ही बात है ना दीदी। एक ही बात कैसे? तो फिर दो प्रकृति क्यों बताई, दो चीज क्यों बताई? देखो, स्थावर में पृथ्वी, पानी, माने अग्नि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांच आते हैं, उसको स्थावर नाम कर्म कहते हैं। और एकेंद्रीय को स्थावर नाम कर्म नहीं कहा, एकेंद्रीय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, ऐसे कहा जाता है। इसको जाति नाम कर्म के उदय में गिना जाएगा और उसको स्थावर प्रकृति नाम कर्म में उदय गिना जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, भले एक ही उसमें आएगा, नाम कर्म के उसमें, प्रकृति में, परंतु दोनों का अलग अलग है। एकेंद्रीय पना, तो वो एकेंद्रीय पना जाति नाम कर्म का उदय है उसका, है ना। देखो, जैसे अपन बहुत सारे जैन हैं, मन जैन है, लेकिन जैन में सरनेम सबकी अलग अलग है। कोई गाला है, कोई गड्ढा है, कोई मेहता है, कोई गांधी है, ऐसे अलग अलग मिलते हैं ना। तो इसी तरह स्थावर प्रकृति नाम कर्म से होता है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, और एकेंद्रीय जाति नाम कर्म में आती है एकेंद्रीय पना। हाँ, ठीक है, तो इसमें ज्यादा मैं तो ऐसे समझा रही थी। परंतु क्या बोला? त्रस पना होने पर एकेंद्रीय जाति का भी उदय नहीं होता, एकेंद्रीय प्रकृति का भी उदय नहीं होता। देखो, सुनो ध्यान से, जब व्यक्ति को त्रस पने का उदय चल रहा है तो वहां स्थावर प्रकृति होगी क्या? नहीं। पहले ये बात क्लियर करो, नहीं होगी। अब नहीं होगी। हमारा अभी त्रस पने का उदय चल रहा है, हम संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, तो क्या हमारे वर्तमान में स्थावर प्रकृति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, नहीं क्योंकि मिलेगी। हमारा त्रस का उदय चल रहा है। हमारी स्थावर प्रकृति तो घातक कहलाएगी। तो पंडित जी ने यहाँ दूसरी बात रखी कि भाई त्रस पने का घातक तो स्थावर प्रकृति है, बात सही है, परंतु त्रस पना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता है। जैसे स्थावर प्रकृति नहीं होती त्रस के उदय में, ऐसे क्या एकेंद्रीय प्रकृति का उदय होता है स्थावर के समय में? प्रेमलता जी, स्थावर के समय में एकेंद्रीय जाति का उदय एकेंद्रीय जाति प्रकृति का उदय होता है क्या? उसमें आएगा, स्थावर में क्यों केंद्र। आएगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अभी त्रस हो के स्थावर? त्रस त्रस, अभी आपको स्थावर का उदय है क्या? नहीं। नहीं है। तो क्या अभी आपको एकेंद्रीय का भी उदय है क्या? नहीं। नहीं है। ये कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पर कि जैसे किसी व्यक्ति को त्रस पने का घातक स्थावर प्रकृति है, तो त्रस पना होने पर एकेंद्रीय प्रकृति का भी उदय नहीं होता। जैसे स्थावर का उदय नहीं है, वैसे त्रस का भी उदय नहीं होता। हाँ? इसलिए उपचार से एकेंद्रीय प्रकृति को भी त्रस पने का घातक कहा जाए तो दोष नहीं है। आया समझ में? कि जैसे
आपने अभी बोला ना कि जैसे स्थावर प्रकृति घातक है, ऐसे एकेंद्रीय प्रकृति भी त्रस्तपने की घातक कह दो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे त्रस्तपने के उदय में स्थावर प्रकृति नहीं होती, ऐसे एकेंद्रीय प्रकृति भी नहीं होती, तो एकेंद्रीय प्रकृति को भी घातक कहा जाए त्रस्त का तो कोई बड़ी बात नहीं है। दृष्टांत समझ में आया? किसको आया? कौन एक्सप्लेन करके बताएगा? पहले दृष्टांत, फिर अपन सिद्धांत पे चलेंगे। गिरीश भाई अथवा अंकित भैया, ये दोनों में से कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बात को? बिल्कुल सिंपल है। एक समय एक ही प्रकृति का होगा ना, या स्थावर वेरी होगा या गुड, एकेंद्रीय अंकित होगा भैया या बहुत जल्दी समझ जाते हैं। एक समय में एक ही प्रकृति का उदय रहेगा। जैसे त्रस्त का उदय है तो स्थावर का उदय नहीं रहेगा। त्रस्त के लिए स्थावर घातक प्रकृति मानी जाती है। अब स्थावर में एकेंद्रीय जाति भी स्थावर में जाती है ना, तो वो भी उसकी घातक कहा जाए त्रस्त की तो कोई बड़ी बात नहीं है। गिरीश भाई आप बता सकते हो ये बात को जो अंकित भैया ने अभी बताया वो सही है कि नहीं? हाँ बराबर है ना, एक समय में एक ही प्रकृति रहेगी। हाँ, एक समय में एक प्रकृति रहेगी और उस समय त्रस्त की घातक स्थावर है तो एकेंद्रीय भी स्थावर में जाता है ना, तो वो उनको भी घातक कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। काश्मीरा में आपको एग्जाम्पल समझ में आया? सुनीता जी, प्रेमलता जी, सबको दीदी आया आया आ गया दीदी। आया ना? हाँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उसी प्रकार अब देखो ये तो बताया दृष्टांत, अभी सिद्धांत क्या है? इसी प्रकार सम्यक्त्व का घातक कौन है? सम्यक्त्व का घातक बोले दर्शन मोह। दर्शन मोह सम्यक्त्व का घातक है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कसायों का भी उदय नहीं होता। हाँ, अनंतानुबंधी कसाय का कोई व्यक्ति का ऐसा सुना कि एक व्यक्ति ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया परंतु अनंतानुबंधी तो उनका ज्यों का त्यों बना रहा, ऐसा कभी सुना है? नहीं। नहीं। तो क्या होता है? प्रेमलता जी? अनंतानुबंधी का घात होता है तभी सम्यकत्व होता है। हाँ, अनंतानुबंधी चली जाती है। जैसे सम्यक तो जीव को होता है, मिथ्या तो चला गया, उसके साथ अनंतानुबंधी नहीं रहती है। तो देखो सुनो ध्यान से, उसी प्रकार सम्यक्त्व का घात तो दर्शन मोह है। वास्तव में सम्यक्त्व का घात करने वाली प्रकृति तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कसायों का भी उदय नहीं होता। उसी समय अनंतानुबंधी भी नहीं रहती। जैसे स्थावर प्रकृति, इसमें ऐसा घटाओ, मैंने देखो चार्ट में बताया है कि इसी प्रकार सम्यक्त्व का घात तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं होता। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी को भी सम्यक्त्व का घातकपना कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। जैसे वहां कहा था त्रस्तपने की घातक तो स्थावर प्रकृति है, परंतु एकेंद्रीय जाति को भी अगर त्रस्त का घातक कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। अब दृष्टांत पे चलो कि सम्यक्त्व का घात करने वाली प्रकृति तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। आ गया सबको समझ में? आगे जी। बढ़ू? जी बराबर? अपने प्रेमलता जी आपको बराबर आया ना समझ में? काश्मीरा जी। में हाँ दीदी आया आया दीदी आया ना तो समझ में? हाँ सिद्ध भगवान फिर त्रस स्थावर दोनों में नहीं आएंगे? ना, ये कौन सी प्रकृति है? नाम कर्म की। नाम कर्म कौन सा? घाती के अघाती? नाम कर्म है तो अघाती कर्म है। अघाती। और सिद्ध भगवान ने कितने कर्मों का क्षय किया है? 8 कर्मों का क्षय किया। 8 कर्मों का, एक भी कर्म बचा नहीं। जब शरीर ही नहीं बचा तो नाम कर्म भी कहाँ बचेगा? है ना, ये नाम कर्म की प्रकृतियां है तो कहाँ बचेगा? प्रभु उन्होंने तो 8 कर्मों का क्षय कर दिया है, इसीलिए वहां ये बात बिल्कुल नहीं है। तो न त्रस है न स्थावर है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। बराबर? देखो आत्मा में कुछ नहीं है प्रेमलता जी, हम त्रस भी नहीं है, स्थावर भी नहीं है, हम भी भगवान आत्मा है सिद्धों जैसे। जी ये तो सारे कर्मों के खेल हैं। 8 कर्मों के उदय में सारी स्थितियां बनती है और खास करके ये है सारी नाम कर्म की प्रकृति। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई? मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे सामने घड़ी नहीं है
यहाँ रात को बहुत बारिश हुई थी, तो मैं भाभी के सामने हमारे रहते हैं उनके घर पे आई हूँ क्लास लेने, क्योंकि मुझे 29 तारीख को सनावद जाना है और 29 तारीख तक अपना, परसों तक अपना ये पूरा करना है। इसलिए फिर मैंने सोचा ये इसको विषय को बाकी क्यों रखे, अपन इनको पूरा समापन करना है ना। मैं बताना मुझे 6:45 तो मैं बंद कर दूंगी, ठीक है। अब देखो प्रश्न दूसरा। अब यहाँ फिर प्रश्न है, क्या प्रश्न है? अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ ऐसा कहो, कुछ चारित्र हुआ ऐसा कहो। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? गुणस्थान है गुणस्थान है असंयत, और असंयत में आप असंयम बताते हो, तो ऐसा क्यों कहते हो? अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, प्रश्न समझो। अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, ये आपने बताया, तो चारित्र का घात करती है, तो चलो आपने कहा कि अनंतानुबंधी चली जाती है सम्यक्त होने पर, तो फिर सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी चली जाती है, ये चारित्र की प्रकृति है, तो घात चारित्र की प्रकृति है, तो अनंतानुबंधी चले जाने पर कुछ चारित्र तो प्रकट होना चाहिए ना, कुछ तो उनको चारित्र प्रकट हुआ ऐसा कहो। उनको असंयम क्यों कहते हो, मुझे बताना। सभा में से कौन बताएगा चतुर्थ गुणस्थान का नाम? सुनीता जी, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है सुनीता जी? असंयत सम्यक्त्व। हाँ, अवरत अविरति सम्यक्त्व है ना? सम्यक दृष्टि। हाँ, म्यूट। असंयत अवरत सम्यक तो सम्यक कहो, दृष्टि। अविरति अविरति सम्यक तो कहो, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, चौथे गुणस्थान का अविरति सम्यक दृष्टि। तो वो कहते हैं आप अविरति क्यों कहते हो, कुछ तो उनको संयम कहो। चारित्र की प्रकृति का क्षय कर दिया, अनंतानुबंधी चला गया, वो चारित्र मोह की प्रकृति थी, तो अब आप इतना तो चारित्र, थोड़ा तो चारित्र कहो कि चौथे गुणस्थान वाले को अंश में चारित्र होता है। ये प्रश्नकार का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया अंकित भैया? हाँ, है कोई ना? चारित्र का घात हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि चारित्र ही नहीं चारित्र, रहा। हाँ, चारित्र तो क्या घात करती थी, अब वो चली गई प्रकृति, तो चारित्र प्रकट होना चाहिए ना। तो कुछ चारित्र बताओ चौथे गुणस्थान में, और या चौथे गुणस्थान में तो अविरति सम्यक दृष्टि कहते हो, उनको जरा सा भी विरति नहीं होती, जरा सा भी संयम नहीं होता, जरा सा भी चारित्र नहीं बताया है, तो उसका समाधान पंडित जी देते हैं। देखो, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कसाई की अपेक्षा नहीं है। इसका मैंने आपको चार्ट भेजा है, उसको निकालना, जो जल्दी समझ में आएगा। चलो, मिला सबको चार्ट? पहले मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। देखो, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं। अनंतानुबंधी आदि भेद में कितना लेना, कितना भेद है अनंतानुबंधी आदि, कितनी प्रकृतियां हैं चारित्र की? 16। 25 प्रकृति। 25। अनंतानुबंधी चौक, अप्रत्याख्यान चौक, प्रत्याख्यान चौक, संज्वलन चौक और नव कसाई, ये सब चारित्र में जाएगा, ठीक है। तो वो तीव्र मंद कसाई की अपेक्षा नहीं है। ये चारित्र का जो ये जो अनंतानुबंधी आदि जो प्रकृति के भेद पड़ते हैं ना, वो तीव्र मंद कसाई की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजन कितना सटीक बताती है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कसाई होने पर और मंद कसाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत पाया जाता है, युगपत होता है। बहुत गजब की बात करी आज हमारे जैन समाज में, मुमुक्षु समाज में, जैन समाज तो छोड़ो, मुमुक्षु समाज में। अब गुरुदेव श्री नहीं पधारे होते ना गिरीश भाई, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ, हम मंद कसाय में खुशी हो जाते और मंद कसाय में धर्म की मान्यता कर लेते और मंद कसाय में अपने को सम्यक दृष्टि मान लेते। आया समझ में? ये गुरुदेव श्री की बहुत बड़ी देन है। देखो, मैं एक बात बताऊं, कसाई की तीव्रता में पाप होता है, कसाई की मंदता में पुण्य होता है, और कसाई के अभाव में धर्म होता है। तो यहाँ पर क्या बताया मिथ्या दृष्टि की बात करके, कि मिथ्या दृष्टि को तीव्र कसाई का उदय हो और कभी वो मिथ्या दृष्टि को मंद कसाई का उदय हो, पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उनको युगपत उदय पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ काश्मीरा में, आपको समझ में आया पंडित जी क्या अभी कहना चाह रहे हैं? अनंतानुबंधी गई नहीं है, उसको उनका अभी सद्भाव चल रहा है मिथ्या दृष्टि को। हाँ हाँ हाँ,
तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इतना मंद कसाई हो, इतना मंद कसाई हो, ठंडे मटके जैसा, बिल्कुल ठंडे मटके जैसा, जरा सा भी क्रोध नहीं करता हो, तो क्या वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि माना जाएगा? कभी नहीं नहीं माना, जी। नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको अनुभव नहीं हुआ है। तो अनु क्या क्या उदय अनुष्ठानुबंधी अभी किसका उदय चल रहा है? अनंत अनुबंधी का आदि उदय चारों अनंतानुबंधी। प्रकृति का, हाँ हाँ चारों प्रकृति का उदय उस मिथ्या दृष्टि जीव को चल रहा है। भले वो ठंडे मटके जैसा दिखता हो, बिल्कुल गुस्सा ना करता हो, उसकी यहाँ तक आया आगम में कि द्रव्यलिंगी मुनिराज, हम पूर्व में अनंत बार हुए हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज चमड़ी कोई व्यक्ति उधेड़ दे, उसके ऊपर नमक छिड़क दे और आंख का कोर लाल नहीं होवे, एक आंख का खूना लाल नहीं होवे, इतनी मतलब समता रखे, इतनी समता रखे, इतना मंद कसाय हो, फिर भी वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। आया समझ में? इससे समझो कि ये अनंतानुबंधी, इसका मंद कसाय होने पर व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाएगा, अनंतानुबंधी जाएगी तब ही उनको सम्यक दृष्टि माना जाएगा, ये पंडित जी कह रहे हैं। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। इनके जो स्पर्धक माने वो क्या बोलते, वो जो परमाणु में कषाय, परमाणु में कषाय की शक्ति, उसको कहते हैं स्पर्धक। तो वो स्पर्धक उनका चारों का समान कहा है। देखो सुनो ध्यान से, एक बात बताती हूँ। सपोज करो कोई मिथ्या दृष्टि है, हाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, अभी वर्तमान में इतनी मंद कसाय है कि उनको संज्वलन का उदय चल रहा है, हाँ, बाकी का 3 गौण है और संज्वलन का उदय चल रहा है। तो वो व्यक्ति का चारों की चारों कसाय समझना, उनका अनंतानुबंधी चली गई है ऐसा नहीं है, चारों के चारी कसाय उनको युगपत दिखा, युगपत होता है, उदय चारों का युगपत होता है। इसका मतलब संज्वलन कसाय भी अनंतानुबंधी जैसा ही उनका चल रहा है, जरा सा भी अंतर नहीं है, ये समझना। इसीलिए गुरुदेव श्री की मेहनत जो है ना 45 साल तक, कि कसाई की मंदता में धर्म नहीं होता, कसाई की मंदता में पुण्य होता है, कसाई की मंदता में शुभ भाव होता है, शुभ भाव धर्म का कारण नहीं है, शुद्ध भाव से ही धर्म प्रकट होता है, कसाई के अभाव से ही धर्म प्रकट होता है। आया समझ में सभी को? बहुत बात मैंने क्लियर कर दी। दीदी देखो, हाँ, जिसका स्वभाव एकदम शांत है, तो अनंतानुबंधी क्रोध का उदय तो नहीं रहेगा, मान माया लोभ ऐसा समझेंगे? चारों का उदय रहेगा। क्यों? अनंतानुबंधी क्रोध का भी उदय रहेगा। अरे वो गुस्सा नहीं कर रहा है तो गुस्सा नहीं करना, इसको थोड़ी ना अनंतानुबंधी। क्रोध समझो, अनंतानुबंधी क्रोध माने क्या? अच्छा, अपने भगवान आत्मा अरुचि की होना। अरुचि, जी जी। आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। आंख को लाल कर देना, ने 2-4 किसी को लगा देना और भ्रकुटी चढ़ा देना, इसको खाली क्रोध नहीं कहा, ये तो पुद्गल का परिणमन है। आया समझ में प्रेमलता जी? ये जी तो जी। पुद्गल का परिणमन है। वास्तव में क्रोध माने स्वभाव की अरुचि, आत्मा की उपेक्षा, आत्मा का अनादर भाव, इसको अनंतानुबंधी क्रोध कहा है। बराबर? जी देखो, इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान आदि का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। हाँ, ये जरूर है, अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान का होता है, वैसा उदय अनंतानुबंधी के चले जाने पर नहीं होता। मैं आपको बताऊं, पहले एक बात बताती हूँ, वो आप चार्ट निकालो, चार्ट के माध्यम से जल्दी समझ में आएगा। कसाई के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, ये वाला चार्ट मिला? मिला ना एक सबको? मिनट, हाँ 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 एक 2 दिन पहले शायद भेज दिया था मैंने। हाँ हाँ। कसाई के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, तो अनंतानुबंधी से लेकर संज्वलन तक कसाइयों की स्थान को यहाँ चार्ट में उतारा है। देखो, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक सारे के सारे असंयम के स्थान है। मिला? हाँ दीदी। हाँ, सारे के सारे असंयम के स्थान है। पहले मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ, पढ़ूंगी तो आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले चार्ट निकाला, चार्ट के माध्यम से पहले समझते हैं। देखो, 3 प्रकार का यहाँ पर पहले कसाई के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है।
मैंने एक बार आपको बात बताई थी, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, इन दोनों में अंतर है कि सेम है, इक्वल है? अंतर है, अंतर है। क्या अंतर है सुनीता जी, क्या अंतर है बताओ? असंख्यात लोक प्रमाण मतलब पूरे लोक का जो है उसको असंख्यात लोक प्रमाण कहेंगे। और लोक प्रमाण असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात मतलब लोक का जो मतलब एक लोक का जो प्रमाण है उसका असंख्यात कहेंगे। वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया आपने। लोक प्रमाण असंख्यात माने एक लोक की बात है, लोक प्रमाण असंख्यात वो छोटी संख्या है, असंख्यात लोक प्रमाण वो बहुत बड़ी संख्या है, एक लोक, दो लोक, तीन लोक, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण। तो ये बता रहे हैं कि कसाई के स्थान कितने हैं? बोले असंख्यात लोक प्रमाण। ओहो, एक लोक में तो हमारी बेल बच जाती है, हम कुछ गिनती नहीं कर पाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कसाई के स्थान कितने? काश्मीरा में कसाई के स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण। गजब हो गया प्रभु, इसलिए तो अपने को कहते हैं ज्ञानी कि ये कसाई के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रभु आप किस किस को रोकने जाओगे, इसलिए स्वभाव पे आ जाओ, अकसाई भगवान आत्मा की दृष्टि करो तो वहां कसाई का नाम निशान नहीं है। अब देखो मैं बताती हूँ, अनंतानुबंधी से संज्वलन तक 3 कैटेगरी बनाई है। पहला है पहले से चौथे गुणस्थान तक असंयम के स्थान, हाँ, और तीव्र से लेकर मंद तक। तो पहले से चौथे गुणस्थान तक असंयम के स्थान बताया। ये सारे के सारे पहले गुणस्थान में असंयम, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, 4 गुणस्थान में असंयम के स्थान है। फिर 5वें गुणस्थान में किसके स्थान बताए? देश संयम के स्थान है। देश संयम माने क्या अंकित भैया? देश संयम माने क्या? पूरा संयम नहीं, एक देश संयम। वृत्ति से हाँ, आचरण करते हैं। एक देश संयम, एक देश संयम माने श्रावक पना, 12 व्रत को अंगीकार करे, प्रतिमा जी को अंगीकार करे, दर्शन प्रतिमा को अंगीकार करे, व्रतों को अंगीकार करे, कुछ अंश में उसको कहते हैं देश संयम। ये पंचम गुणस्थान में होता है। और छठे से 12वें गुणस्थान किसके संयम स्थान बताए? सकल संयम के स्थान। सकल संयम माने सुधाबेन, सकल संयम किसको कहते हैं? पूरा संयम जो 5वें के हाँ, मुनिराज, मुनिराज। मुनिराज को सकल संयम होता है। 28 मूल गुण का निरतिचार पालन को सकल संयम कहते हैं। अब ये 3 कैटेगरी में इसको बता दिया, 3 प्रकार के स्थान बताया। कुछ स्थान को लिया, 1 से चौथे गुण स्थान में असंयम के स्थान बताए, 5वें गुण स्थान में देश संयम के स्थान बताए, और 6ठे से 12वें तक सकल संयम के स्थान बताया। अब नीचे जो एग्जाम्पल दिखा है उस एग्जाम्पल से अपने को ये वाले प्रश्न का समाधान मिलेगा। देखो एग्जाम्पल क्या है? परीक्षा में 1 से 34 मार्क्स फेल में ही गिना जाएगा। कोई एक विद्यार्थी है, उनने एग्जाम दिया परंतु पढ़ने में डब्बू है, पढ़ने में कमजोर है, वो एग्जाम देने गया तो वो बच्चा फेल हो गया। तो फेल होने का रीजन क्या है? तो यहाँ पर बताया कि कदाच कोई व्यक्ति 1 मार्क लाता है, अथवा कदाच दूसरा 2 बच्चे लो, यहाँ 2 बच्चे लो, एक बच्चे ने 1 मार्क्स लाया, दूसरा बच्चा 34 लाया, तो दोनों बच्चे फेल माने जाएंगे कि पास? फेल माने जाएंगे दोनों। क्यों भाई? क्यों भाई? पहला एक मार्क लाया, उससे 34 मार्क वाला तो ज्यादा लाया है ना, तो दोनों को फेल क्यों कहते हो? पास की कैटेगरी में नहीं आता है ना। हाँ, वेरी गुड, कि पास की कैटेगरी बनाइए 35 की, बराबर। अब वो 35 में तो नहीं आया ना दोनों बच्चे, एक ने 1 मार्क लाया, कुछ नहीं लिखा, 1 मार्क लाया, और दूसरा ने 34 लाया, बराबर। तो एक से 34 वाला ठीक नहीं माना जाएगा। नहीं देंगे क्योंकि वो तो पास फेल ही है। सुनीता जी? फेल ही है ना, फेल तो फेल ही होता है ना। हाँ, आप ये कहोगे थोड़ा बहुत हम अंतर कर भी दे दीदी। देखो अंतर ऐसे करेंगे कि देखो मैं बताती हूँ कि पहले गुणस्थान में 2 व्यक्ति हैं, बराबर।
एक बहुत तीव्र मिथ्या दृष्टि जैसा एकदम बहुत तीव्र कसाई में चल रहा है और दूसरे की कसाई थोड़ी मंद है, तो थोड़ा अंतर अपन मान भी लेते हैं कि नहीं वो तो बहुत ही बेकार है और ये तो थोड़ा ठीक रहता है, माने इसकी कसाई थोड़ी ठीक रहती है, तो उस तरह से आप अंतर करो तो करो, उसकी मना नहीं है, परंतु उस व्यक्ति को आप सम्यक दृष्टि तो नहीं कह पाओगे, उस व्यक्ति को आप विरति तो नहीं कह पाओगे। ये चतुर्थ गुणस्थान में कुछ ऐसी स्थिति बनती है जैसे 1 से 34 वाले मार्क वाला दो व्यक्ति को हम लेंगे तो वो दोनों व्यक्ति को फेल ही माना जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क हमारा 35 से है, 35 से 75 तक में तो पास में गिना जाएगा और 76 से 100 वाला टॉप माना जाएगा। क्यों? सकल संयम 12वें गुणस्थान तक है, तो 12वें वाला आगे कहाँ जाएगा? 11वें में? नहीं, 12वें मोक्ष में जाएगा। 13वें 12वें वाला तो हाँ, मोक्ष में 12वें जाएगा। वाला 13वें में जाएगा, 13वें वाला 14वें में जाएगा और 14वें वाला सिद्ध हो जाएगा। तो आपको स्थान समझ में आया? कसाई के स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। कसाई के स्थान कैसे हैं? तीव्र से मंद हैं। व्यवहार में उनकी कितनी मर्यादा बताई? 3। 1 से 4थे गुणस्थान तक असंयम के स्थान बताए, 5वें गुणस्थान में देश संयम बताया और सकल संयम में 6 से 12 गुणस्थान तक बताया। तो इसमें पंडित जी आपका ये कहना है कि भाई ये अनंतानुबंधी जी की जो बात चल रही थी ना, तो उनको आप चारित्र कहो, तो पंडित जी कहते चारित्र कैसे कहें? उनको असंयम ही वर्तता है, वो बच्चा अभी पासिंग मार्क नहीं लाया है, तो उनको हम 5वें गुणस्थान में कैसे भेजें? ये अनंतानुबंधी वाला अभी तो मात्र अनंतानुबंधी का क्षय किया है, उनकी अप्रत्याख्यान, ध्यान से सुनना, अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, तो अप्रत्याख्यान के कारण वो व्यक्ति को पंचम गुणस्थान नहीं हो सकता, अप्रत्याख्यान जाएगा तभी पंचम गुणस्थान होगा। अभी मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। समय है क्या कि पूरा हो गया? समय हो हो गया गया। हो गया, तो कल इसकी चर्चा करेंगे अपन डिटेल से, क्योंकि समय से ज्यादा लेना उचित नहीं है ना? कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास 2 दिन है, 28 और 29, तो 2 दिन में अपना पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि 1 से 34 मार्क वाला जो व्यक्ति है, वो 2 बच्चे, एक 1 लाता है, दूसरा 34 लाता है, तो 1 से 34 वाला अपने को ठीक तो लगता है, परंतु पास नहीं माना जाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति तीव्र मिथ्यात्व लेकर के बैठा है, कोई व्यक्ति मंद मिथ्यात्व लेकर के बैठा है, परंतु वो दोनों के दोनों, यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव है, चलो सम्यक दृष्टि जीव है, पर वो सम्यक दृष्टि जीव व्रत के घर में तो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अनंतानुबंधी गई है, परंतु अप्रत्याख्यान नहीं गई है। अप्रत्याख्यान जाएगी तब ही व्यक्ति पंचम गुणस्थान में एंट्री मार सकता है। इसीलिए अनंतानुबंधी भले चारित्र की घातक है, भले उसके माध्यम से चारित्र प्रकट होता है वो चले जाने पर, परंतु उसको संयम स्थान नहीं माना जाएगा, संयम प्रकट नहीं माना जाएगा, वो अविरति ही माना जाएगा, उसको अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, इसलिए उसको देश संयम में नहीं गिना है। इतनी बात मैंने की है, कल इसको पढ़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम सब प्रथम में प्रथम मिथ्यात्व का घात करने का प्रयास करें। अनंतानुबंधी का घात मिथ्यात्व के साथ हो ही जाता है, तो उसका प्रयास हम करेंगे तो जरूर, लेकिन उसका प्रयास करोगे कैसे? स्वभाव की दृष्टि, ध्रुव भगवान की दृष्टि, चैतन्य परमात्मा की दृष्टि, कैसे भी उदय काल में ये भगवान आत्मा अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, अपने में ही सदा रहता है। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यही इसकी मर्यादा है, और ज्ञान से ज्ञायक में निरंतर इसको जानना हो रहा है, यही मेरा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने पर सारे के सारे मिथ्यात्व, कषाय, ये सब अनुक्रम से खत्म होते चले जाते हैं। हम कर्मों की ओर दृष्टि न करते हुए स्वभाव की ओर दृष्टि करें तो निमित्त नैमित्तिकपना समझ में भी आ जाएगा, कर्तत्व बुद्धि भी छूट जाएगी, ज्ञाता स्वभाव भी पकड़ में आएगा, और हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।
प्रेमलता जी कायसर कराओगे? जी दीदी। हम्म। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोहे सवसाहुणम एसो पंचमुकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सवेसिं परमं भवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जी।